ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। अच्छा देखो, ऑस्टियो जहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि ऑस्टियो जहाँ पे लफ्ज आ जाएगा, ऑस्टियो बिफोर या आफ्टर किसी टर्मिनोलॉजी के, किसी लफ्ज के आगे या पीछे जब ऑस्टियो आ जाएगा, इसका मतलब होगा पर्टेनिंग टू बोन, यानी बोन से मुताल्लिक, बोन हड्डी। तो लॉजी तो आपको पता है कि लॉजी मीन स्टडी ऑफ बोन जो है, इसको हम बोन करते हैं, स्टडी ऑफ बोन। स्टडी ऑफ बोन यानी ऑस्टियोलॉजी को हम फर्दर जो है दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो आसानी होगी, ठीक है। मतलब स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों में ना। दूसरा है आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, या काइनेशियोलॉजी, काइनोसियो या काइनाइट कहते हैं हरकत को। तो काइनेशियोलॉजी इल्मुल हरकत, या जिस्म में से अगर हड्डियों का तस्वुर हटा लिया जाए तो हम मूव नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं कर सकते। चलना अलग बात है, लेकिन कलम उठाने से लेकर और उसको ऐसे ऐसे चलाना या कोई भी काम करना वो भी मुमकिन नहीं है, यानी हरकत मुमकिन नहीं है। तो काइनेशियोलॉजी या आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट, क्या कहलाएगी? आर्थ्रोलॉजी जो है स्टडी ऑफ जॉइंट। स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको बताया था कितनी बोन होती है। तो नंबर ऑफ बोन्स में टाइप्स ऑफ बोन्स बताया जाए आपको। लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, और एक रेगुलर बोन होती है, ठीक है। ये तो टाइप्स ऑफ बोन हो गई। तो ज़्यादातर बताया था कि लॉन्ग बोन हमारी एक्सट्रीमिटीज या अपर लेवल लिम्ब में होती है, और शॉर्ट बोन जो है दो ही जगह पे होती है, हमारी रिस्ट जॉइंट में। और लेकिन फ्लैट बोन हमारे जो है सर के हिस्से को बनाती है। रेगुलर बोन की सबसे ज़्यादा तादाद या मिसाल जो है हम दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं स्पाइनल कॉलम की या हड्डियों के सुतून की, ठीक है। इसमें रेगुलर बोन। लेकिन ऑस्टियोलॉजी में एक और इजाफा, ऑस्टियोलॉजी का एक और इजाफा कि स्केलेटल सिस्टम वही नंबर ऑफ बोन्स टोटल 206 कह देते हैं आपके पास है, वैसे असल में क्या है 200। जब आपका वाइवा होगा प्रोफेसर के सामने तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने बोल देना स्केलेटन, तो आपने 200 नहीं बोलनी। अगर 200 बोला तो आपको फेल कर देगा। तो जो इज्तिमाइयत है, जो लोग समझते हैं, कहते हैं, और एक खुशकिस्मती से या बदनसीबी से एक फिल्म भी आ गई मुन्ना भाई, तो उसमें तो 206 बड़ी शोहरत पा गई। जो मेडिकल स्टूडेंट नहीं होते वो भी जानते हैं कि 206 बोन है। तो आप लिख लें, जहन में बना लें कि टोटल नंबर ऑफ बोन 206, जबकि अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ एनाटमी हेनरी ग्रेस के मुताबिक 200 बोन्स मैंने बताया था। बोन्स का एक फंक्शन है, एक नहीं, मतलब बोन्स के कुछ फंक्शन है। उन फंक्शन के मुताबिक ये कान की हड्डियाँ नहीं आती, लेकिन चूंकि हार्ट कम्पैक्ट सूरत है इसलिए इन्हें हड्डियाँ कहते हैं। आपको मैं 200 थोड़ा सा बता दूँ, तो अगर आप स्केलेटन में देखोगे किसी हमारे लैब में या किसी भी जगह पूरा स्केलेटन होता है, उसमें आपको 200 बोन नज़र आ जाएंगी, 100% नज़र आ जाएंगी। आप देखें, गिन लेंगे आप 200। लेकिन आपको ये 6 बोन जो है, जो दोनों तरफ कानों में है, वो नज़र नहीं आएंगे। 6 बोन नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये कहीं जुड़ी हुई नहीं है किसी और चीज़ से बाहर। अब नंबर ऑफ बोन मैंने आपको बता दिया। ये कान की हड्डियाँ जो हैं स्केलेटन में, ढांचे में नहीं होती, नज़र नहीं आएंगी, लेकिन हम 206 ही कहते हैं। आर्थ्रोलॉजी या इल्मुल
जोड़, स्टडी ऑफ जॉइंट। स्टडी ऑफ जॉइंट अगर है, देखिए हड्डियाँ हैं, उसका एक फंक्शन है। हड्डियों का क्या क्या फंक्शन हो सकता है? नंबर 1 मूवमेंट तो मैंने बता सकता है। शेप, सबसे पहले है शेप ऑफ आवर बॉडी। शेप ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म को एक खास शेप दिया हुआ, ये हड्डियों की मदद से। देखो तसव्वुर करो कि किसी का जो हेड है, सर है, वो चौकोर तो नहीं होता, गोली होता है, अप्रोक्सीमेटली ओवल होता है, गोल नहीं होता, तो शेप दिया हुआ। जब भी बच्चे से लेकर और बड़े मुसव्विर तक जब तस्वीर बनाता है तो सर को गोल कर देता है। तो शेप देना हड्डियों का फंक्शन है पहला। दूसरा फंक्शन है सिक्योर द वाइटल ऑर्गन या वाइटल ऑर्गन की हिफाजत है। वाइटल ऑर्गन आजा, वाइटल आजा की हिफाजत है। आजा ये बताइए वाइटल ऑर्गन से क्या मुराद है? कोई बताए? हाँ, इन्होंने कहा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के। वाइटल ऑर्गन से क्या मुराद है? कोई राइट वे में बताए। राइट वे व्हाट इज द हाउ मेनी वाइटल ऑर्गन इन आवर बॉडी? एक तो ये हो सकता है, दूसरी ये हो सकता है सवाल कि वाइटल ऑर्गन से क्या मुराद है? जो जहन में आ रहा है वो बताओ। जो ये इन्होंने कहा वाइटल के मायने जिंदगी है। वाइटल के मायने जिंदगी है। इसी तरह एक ताकत है वाइटल फोर्स। ये जो है होम्योपैथी में इस्तेमाल होती है। वाइटल फोर्स ये एक ऐसी ताकत है जो जिंदगी को चला रही है। वाइटल के मायने है जिंदगी। वाइटल ऑर्गन के मायने वो ऑर्गन जो जिंदगी को सलामत रखने के लिए जरूरी है। ट्राइपोड देखा होगा आप लोगों ने? ट्राइपोड ट्राइपोड देखा है? ट्राइपोड ऑफ लाइफ। ट्राइपोड आपने लेक में नहीं देखा जिसपे बीकर रखे और वो गर्म करते हैं पानी वगैरह? ट्राइपोड कोई भी स्टूल, टिपाई, कोई भी कुर्सी या मेज या कोई भी, चार इसकी लेग्स होती हैं, चार टांगें होती हैं। कितनी होती हैं? चार होती हैं। चार होती हैं। कुर्सी में देख लो चार होती हैं। अगर आप इसको कम कर लें, एक टांग या दो टांग, कितनी टांगें कम कर सकते हैं कि वो जमी रहे? दो नहीं कर सकते। सिर्फ 3 टांग वाली जो है वो कहलाती है ट्राइपोड। ट्राई माने 3, पोड माने स्टूल। अच्छा, ट्राइपोड वो स्टैंड या वो ट्राइपोड जो है वो एक। ट्राइपोड ऑफ लाइफ क्या है? क्या है ट्राइपोड ऑफ लाइफ?
ब्रेन एंड लंग्स, तीन चीजें ट्राइपॉड ऑफ लाइफ है। इनमें से एक भी चीज को खींच लेंगे तो जिंदगी की तिपाही ट्राइपॉड ऑफ लाइफ वो गिर जाएगी अगर एक भी चीज निकाल देंगे। जबकि अकॉर्डिंग टू वो स्टूडेंट हमारी फीमेल बच्ची जो है उसके मुताबिक तमाम जो इम्पोर्टेंट आर्गन जो है वाइटल आर्गन होते हैं। याद रखिएगा कि किडनी प्लस लिवर भी वाइटल आर्गन, किडनी और लीवर भी वाइटल आर्गन, लेकिन जो हमारे बेसिक वाइटल आर्गन है वो है हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। अगर जिगर को थोड़ी देर के लिए या कुछ हिस्सा उसका निकाल दिया जाए तो एहतियात के साथ लेकिन जी लेंगे, जिंदगी कायम रहेगी। अगर किडनी एक निकाल दी जाए, पूरी फुल 50% अलग कर दी जाए, 2 किडनी दें, एक किडनी हटा दिया है, 50% किडनी खत्म, तो भी हम एहतियात के साथ जी लेंगे। लेकिन अगर ब्रेन को हटा दिया जाए या 50% या मुतासर हो जाए तो हमारा जीना मुमकिन नहीं होता, और अगर जीते भी हैं तो वो जिंदगी नहीं खिलाएगा। दोनों कितने काम ना करें तो बेटा वो उसका टाइम पूरा है। अच्छा अब एक मिनट, तो हड्डियों का एक काम है सिक्योर करना वाइटल ऑर्गन्स को। ब्रेन को उन्होंने स्कल में या क्रेनियम में सिक्योर किया हुआ है, ब्रेन को क्रेनियम में सिक्योर किया हुआ है, ठीक है। हार्ट एंड लंग्स को रिब्स केज जो है, हाँ सही है माशाल्लाह, जो पसलियों का एक पूरा जाल बना हुआ है, पीछे वर्टिब्रा, आगे स्टर्नम सीने की हड्डी और पसलियों का एक जाल, दैट इज कॉल्ड रिब केज। रिब केज ने हमारे हार्ट और लंग को सिक्योर किया। हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारा हराम बगल दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड चलती है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड चलती है, बहुत सेंसिटिव है। और स्पाइनल कॉर्ड को भी मगज कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, वो स्पाइनल ब्रेन है। इस पे जब हम आएंगे CNS पे या नर्वस सिस्टम पे तो पढ़ाएंगे, वो पूरी सिक्योर की हुई है। तस्बीह के दानों की तरह जो डोरी होती है अंदर, तस्बीह के अंदर जो डोरी होती है, अगर तस्बीह के दानों को ऐसे रख के उसमें ऐसे कोई चीज़ मारी भी जाए तो उस डोरी पे जर्ब नहीं पड़ती, तो दाने ही उठा लेते हैं अपना झटका या जो भी जर्ब है। वो जो एक डोरी है वो स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे यहाँ से और रीढ़ की हड्डी में पूरी नीचे तक जाती है। डैमेज वो सारी बातें बताएंगे, जाहिर है अभी तो हम अब अगर मैं डैमेज की तरफ निकल जाऊंगा ना तो आप ये देख चुके हैं और ऐसा ना देख रहे हैं कि मैं किसी किताब के बगैर आता हूँ, मैं किसी पढ़ के बगैर, तो मैं फिर जो है ना आधा लोग घूमने लग जाऊँगा, पता नहीं कहाँ जाऊँगा डैमेज। ठीक है, लिहाजा एहतियात करो। मोटरसाइकिल एहतियात से चलाओ, स्पाइनल ब्रेकेज हो जाए तो निचला हिस्सा मुकम्मल नाव से नीचे खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। उसमें हमारी टांगे भी हैं, हमारे जनाजा आर्गन भी हैं, पेशाब पकाने का एहसास नहीं रहता। ठीक है, अब इससे आगे डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मसला है कि हम आगे निकल जाएंगे। मोटरसाइकिल वालों की स्पाइनल ब्रेकेज मैंने नहीं की। दूसरा एक फंक्शन ये हो गया वाइटल ऑर्गन की इबादत, एक हो गया शेप, एक हो गई जो सबसे अहम है मूवमेंट, इसलिए इसको कहते हैं काइनेसियोलॉजी, इल्म मतलब हरकत करने का इल्म। देखिए अगर मैं मौजूद हूँ, कोई भी मौजूद है, ये देख लीजिए, इधर दिखा दो, इधर दिखा दो, या अगर मैंने टांग बढ़ाई है अपनी तो ये मुफ्त हड्डियों की मदद से मूव कर रही है दूसरी। इसी तरह अगर हम कोई चीज़ उठाते हैं, कोई चीज़ उठाने से पहले ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन होती है
कि हमने ये कलम उठाना है, तो हमारा हाथ यूँ आने के बाद ऐसे वापस जाके तो नहीं उठा सकेगा। आपने यूँ लाने के बाद इसको पूरी तरह, अगर आप लड़कों ने देखी हो, ख़वातीन ने कम देखी होगी, लेकिन आजकल तो बड़े जदीद चैनल हैं, तो वो जो क्रेन टाइप की चीज़ होती है, ऐसा करके पूरा उसका आम आता है, फिर यूँ करके पकड़ता है, यूँ उठाता है, ये रख देता है। कुदरत का करिश्मा, कुदरत का शाहकार है इंसान। बहुत से लोगों ने हाथ बनाने की कोशिश की जो बन भी रहे हैं। आप जान के हैरान रहेंगे, जदीद तरीन साइंस ने हाथ बनाने की कोशिश की। जब आप अंडा उठाते हैं, अंडा एग उठाते हैं, तो वो टूटता नहीं है, हैरतअंगेज़ बात है। लेकिन जब मैकेनिकल हाथ या मसनूई हाथ जब अंडा उठाता है, टूट जाता है। या तो गिर के टूटेगा या पिचक के टूटेगा। तो उसको इदराक नहीं होता, उसे अंदाज़ा नहीं होता कि हमें किस तरह पकड़ना। अगर आप खाली बाल्टी उठाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बाल्टी आपने सोचा भरी के खाली यूँ करके उठ जाती है, तो ये दरअसल इदराक है, ये कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन एंड ऑर्डर है। अगर ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि भारी बाल्टी उठाओ, तो आपने भारी समझ के उठाई, नहीं उठ गई। या कभी कभी कोई चीज़ जो हमें हल्की लग रही होती है, कोई आदमी या कोई शख्स हमें देता है, हमारे हाथ में हो जाते हैं, इसलिए कि हम उसे हल्का समझ रहे होते हैं और वो एकदम नीचे पाए। ऐसा नहीं कि हम उठा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा ब्रेन ऑर्डर करता है कि इतना तवक्का या एक्सपेक्टेड वेट होगा। तो मूवमेंट हमारी हड्डियों का अहम तरीन फंक्शन है, मूवमेंट। एक और फंक्शन है, देखिए ये फंक्शन जो है तीन बड़े हैं, तीन फंक्शन बहुत हैं। एक और चौथा है, मैं वो बता दूँ, स्टोरेज ऑफ कपड़ा नहीं है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड अदर साल्ट। केमिस्ट्री वाला कैल्शियम, देखिए कैल्शियम का जो स्टोरेज है वो हड्डियों में, कैल्शियम का जो स्टोरेज है ना हड्डियों में। कैल्शियम हमारी ज़िंदगी का अहम मिनरल है, अहम मिनरल है, और उसकी स्टोरेज हड्डियों में होती है। लेकिन और भी हड्डियों के फंक्शन है। सिल्वर तो ये बेसिक फंक्शन है जो आपको याद होना चाहिए, ये भूलने नहीं। हड्डियों का क्या काम है? हड्डियाँ हमारे जिस्म को शेप देती हैं, हड्डियाँ हमारे जिस्म को हरकत देती हैं, हड्डियाँ हमारे जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स की हिफाजत करती हैं। सीधा सीधा बात। और क्या करती है? बोले हड्डियाँ कैल्शियम से बनी हुई है, लिहाजा कैल्शियम का स्टोरेज है। क्या बनाती है? हाँ, ये नहीं सही कह रहे। फ्लैट बोन्स बनाती है ना सर। हड्डियों का कुछ हिस्सा खून बनाता है। अच्छा, चूँकि फंक्शन ऑफ बोन में मैंने कह रहा था कि हड्डियों का जो गुदा है, अभी बताया था, जो बोन मेरो है वो हड्डियों की नालियों में महफूज रहता है। तो जो गुदा है वो हमारे ब्लड के सेल्स बनाता है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ बोन। और ये जॉइंट जो है, जॉइंट नहीं होगा, पूरा एक इंसान ऐसे बना दिया जाए हड्डी से या सीमेंट से किसी से, वो चल थोड़ी सकता है। चलने के लिए, मूवमेंट के लिए, हिफाजत के लिए नहीं, हिफाजत के लिए तो पूरा सर बन गया, वो तो महफूज हो गया। ब्रेन हमारी रिबकेज बन गई, वो महफूज हो गया। दिल, फेफड़े, दिल्ली, जिगर, इधर जिगर है, इधर दिल्ली है, और ये बीच में स्टर्नम हार्ट है। लोग यहाँ पकड़ते हैं हार्ट, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बीच में। तो ये हिफाजत हो गई। लेकिन मूवमेंट के लिए जॉइंट लाजमी, जोड़ लाजमी हड्डी में। टखने का जोड़, घुटने का जोड़, रान की हड्डी का या कूल्हे का जोड़, ये जो है कलाई का जोड़, या सोकॉल्ड रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये सारे जॉइंट ये मूवेबल जॉइंट है। 3 किस्म के जॉइंट पाए जाते हैं, 3 किस्म के जॉइंट पाए जाते हैं। 3 किस्म के जॉइंट पाए जाते हैं। कौन कौन से? जी,
अच्छा, तीन किस्म के ज्वाइंट पाए जाते हैं हमारे पूरे जिस्म में, बॉडी में। सबसे पहला है इमूवेबल। इमूवेबल हरकत नहीं करता वो ज्वाइंट, बहुत ज़्यादा फ्रीली हरकत नहीं करता। दूसरा है सेमी मूवेबल। तीसरा है फ्रीली मूवेबल। ये ज्वाइंट है तीन के हमारे जिस्म में, तीन ज्वाइंट्स, तीन टाइप के ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट जो है, मैंने अभी कल बताया कि हड्डियाँ जो हैं हमारे क्रेनियम की, जो खोपड़ी की हड्डियाँ हैं जिसमें ब्रेन महफूज है, वो आगे फ्रंटल बोन है, दो टेम्पोरल बोन है, दो छत पे प्राइटल बोन है, पीछे ऑक्सीपिटल है। तो ये मैंने बता दी कि एक और दो जो गई है, तीन और दो पाँच और एक छः बोन जो हैं वो साइडें और ऊपर की छत बना रही है। नीचे दो हैं एथमाइड और स्फेनॉइड। एथमाइड एंड स्फेनॉइड नीचे का फर्श बना रही है। ये 8 बोन मिलके क्रेनियम बना रही है, यानी कि ब्रेन का खाना बना रही है। तो ये कहीं ना कहीं जुड़ रही होंगी ना, लेकिन वो ऐसे जुड़ती हैं, इस तरह करके जुड़ी हुई है, ऐसे करके जुड़ी हुई। इसे पसलियाँ नहीं, पसलियाँ नहीं। जैसे ये एक बोन आ गई, ये एक बोन आ गई, दूसरी बोन ऐसे आएगी, ठीक है, ये एक बोन हो गई और ये दूसरी बोन हो गई। ये दोनों ऐसे जुड़ती हैं इस तरह। ये इमूवेबल ज्वाइंट है 8 हड्डियाँ, लेकिन जुड़ी हुई इस तरह है, इमूवेबल है। अच्छा, किसी ओरिजिनल स्कल को देखेंगे क्रेनियम को, तो उसमें ऐसे इस तरह करके ज्वाइंट है। दूसरा सेमी मूवेबल ज्वाइंट है, आधी हरकत करते हैं। वो कौन सी है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो ज्वाइंट्स हैं वो सेमी मूवेबल है। हम आगे जो पाई जाती है, हैं कौन से जिस्म के शरीर में पाई जाती है? पाई जाती है। कौन सी? जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी वो सेमी मूवेबल ज्वाइंट पर मुश्तमिल है। हमारा स्पाइनल कॉलम पूरा सेमी मूवेबल ज्वाइंट पर मुश्तमिल है। हम आगे झुक सकते हैं, हम दाएं बाएं मुख्तसर या बहुत कम झुक सकते हैं। हम पीछे मुकम्मल ऐसे नहीं झुक सकते जैसे आगे झुक रहे हैं। ये सेमी मूवेबल है। लेकिन हम हाथ को ऐसे भी चला सकते हैं, ऐसे भी चला सकते हैं, ऐसे भी ले आ सकते हैं, ऐसे भी ले आ सकते हैं, ठीक है। ये इस जॉइंट को आपने कंसीडर करना है, ये ठीक है। जब हम पीटी किया करते थे तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जब हम बॉलिंग कराते तो ऐसे कराते, तो फ्रीली मूवेबल है। ये रोटरी मूवमेंट हो गई, ये इस तरह हो गई, जैसे चाहें हम इसको फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक, शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट। ये इधर जो है सॉकेट निकला हुआ है और ये जो ह्यूमरस है ये बॉल की तरह इसमें फंसी हुई है, ऐसे चल रही है, ठीक है। ये जो हमारा बाजू है ये इस तरह है, ये यहाँ से आगे कैविटी बन रही है, ठीक है। ये सॉकेट बन रहा है और इसके अंदर एक बॉल चल रही है, ठीक है। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट। शोल्डर जॉइंट फ्रीली मूवेबल है और हमारा हिप जॉइंट फ्रीली मूवेबल है। बहरहाल बताना ये मकसद है कि 3 टाइप के जॉइंट हैं, इमूवेबल जॉइंट, सेमी मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है आज़ादी से हरकत कर सकते हैं हर तरफ। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो है, सबसे ज़्यादा मिसाल जो है वो है कलाई का जोड़ और शोल्डर जॉइंट। कलाई का जोड़ जो है यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है। ये इस तरह हरकत करता है, आप हैरान रहेंगे। इसी वजह से इसमें ये बाजू का जोड़ जो है ना वो ऐसे इस तरह हम आगे नहीं ला सकते। हम जो आगे ला रहे हैं इस तरह, तो ये दूसरी हड्डियाँ आ रही हैं। लेकिन बाजू का जोड़ जो है फ्रीली मूवेबल होने के बावजूद यूनिवर्सल मूवमेंट नहीं कर सकता। यूनिवर्सल मूवमेंट कौन सा करता है? सिर्फ कलाई का जोड़, इसलिए कि इसमें कई जॉइंट्स हैं, इसमें 8 जॉइंट हैं, 8 हड्डियाँ 8 जॉइंट, लिहाजा यूनिवर्सल है। आप जिस तरह चाहें इसको ऐसे सुई पकड़ लें, कलम पकड़ लें, ये कर लें, जैसा चाहें कर लें, ये फ्रीली मूवेबल है। ये यहाँ से काम करता है। रिस्ट जॉइंट बहुत अहम जॉइंट। इसी तरह
तीन टाइप के ज्वाइंट हो गए, ये आपको मैंने बता दिया। ऑस्टियोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ बोन जो है वो 206 हैं, टाइप्स ऑफ बोन जो है वो 4 हैं। चारों को मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर। और उसके अलावा ऑस्टियोलॉजी में मैंने बता दिया आपको कि टाइम हो रहा है। ऑस्टियोलॉजी में बता दिया आपको कि ऑस्टियोलॉजी 2 हिस्सों में मुश्तमिल है, एक आर्थरोलॉजी, स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों के फंक्शन मैंने आपको बता दिए, और काइनेसियोलॉजी का फंक्शन मैंने बता दिया। काइनेसियोलॉजी का एक ही फंक्शन है, काइनेसियो का मायने हरकत करना, हरकत देना, हमारे जिसम को हरकत। गर्दन हम उठा रहे हैं, एक बच्चा छोटा सा जो पैदा होता है वो गर्दन उठाता है, वो भी काइनेसियोलॉजी। वो करवट लेता है, वो भी काइनेसियोलॉजी। हड्डियाँ ना होती तो हम हरकत ना करते। तो ये इल्मुल ज्वाइंट या ज्वाइंट स्टाइल। कोई सवाल करना है फौरन कीजिए। जरा जोर से बोलेंगे बाबा। हमारे जिस्म की सबसे बड़ी बोन, हमारे जिस्म की सबसे बड़ी बोन हमारी है क्लेविकल। अच्छा, हमारे जिस्म की सबसे बड़ी बोन, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इज कॉल्ड फीमर। फीमर। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, किसी भी इंसान की जिस्म की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन जो है, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर, जिसे हम आसान अंग्रेजी में कहेंगे थाई बोन और उर्दू में कहेंगे रान की हड्डी। कोई बता सकता है लॉन्गेस्ट के मायने ये है कि कितनी लंबी होती है रान की हड्डी? बताएं, रान की हड्डी कितनी लंबी हो सकती है? लॉन्गेस्ट है 2.5 फुट। आप ये सर ये सब मुख्तलिफ होगी ना, इसका बदले का चलता है। ये रहा आप जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ बेटा, इधर खड़े हो, बराबर। कोट कहाँ है तुम्हारा? कोट कहाँ है? बुरी बात, कोट अच्छा चलो। ये दोनों मुख्तलिफ कद के लड़के हैं, मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ। इनकी हड्डी डेफिनेट यकीनी लेंथ ऑफ फीमर, रान की हड्डी की लंबाई क्या होगी? बड़ी आसान बात है। जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ। 1/4 ऑफ टोटल हाइट, 1/4 ऑफ टोटल हाइट ऑफ। अगर एक शख्स का कद 4 फीट है तो उसकी हड्डी की लंबाई 1 फीट 12 इंच। अगर किसी शख्स का कद 6 फीट है तो उसकी हड्डी 1.5 फीट 18 इंच। याद रखिएगा 1/4 ऑफ 100%, 1/4 ऑफ टोटल हाइट। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हो गई, ठीक है। और कोई सवाल? सबसे छोटी पीछे सॉरी, सबसे छोटी ना, तो इसमें हम क्यों उलझे, लेकिन सबसे छोटी बोन जो है रिस्ट जॉइंट में यहाँ होती है पिसी बोन। किसी जो है किसी फॉर्म से मुराद शेप की, जो मटर के दाने को क्या कहते हैं? मटर को। तो किसी फॉर्म जो है वो मटर के दाने से भी छोटी होती है, वो छोटी बोन कहलाएगी, शॉर्ट बोन में छोटी। वैसे लोग कहते हैं कि कान की हड्डियाँ सबसे छोटी है, तो मैं तो कान की हड्डी को हड्डी नहीं मानता, तो लिहाजा उसको हम काउंट नहीं करेंगे।
मॉन ये पैसिफॉर्म और ये फीमर, ये अपोजिट, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन?